रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट देने के लिए परियोजना 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करते हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कोऑर्डिनेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रही हैं और इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने गंभीर बीमारियों और खासकर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे रोगियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल भारत में बड़े स्तर पर कैंसर के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे में उनके लिए उपचार कराना और खासकर महंगी दवाइयों का वहन करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस कारण से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को एक बड़ी सौगात दी है और उनकी दवाइयों को कर मुक्त करने को लेकर के उन्होंने बजट भाषण में घोषणा की है। यानी कि कैंसर की दवाइयों के ऊपर जो अब तक टैक्स लगता था उस टैक्स प्रावधान को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर के वित्त मंत्री के द्वारा यह ऐलान किया गया है। और इतना ही नहीं, जो बाहर से दवाइयां आती हैं और उस पर भी जो कुछ टैक्स लगते हैं उन प्रावधानों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। तो यह पहला मौका है जब केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इस प्रकार की ये घोषणा की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कैंसर के मरीज हैं उनके बेहतर उनका इलाज उपलब्ध हो, साथ ही साथ इलाज के अतिरिक्त जो उनकी दवाइयां हैं जो कि नियमित रूप से लेनी पड़ती हैं उन दवाइयों की महंगी दवाइयां होती हैं उससे उनको निजात दिलाने के लिए एक बड़ा जो टैक्स स्लैब है उसे हटाया गया है। और इसका एक बड़ा असर यह होगा कि कैंसर की जो दवाइयां हैं वो दवाइयां बहुत तेजी से सस्ती होंगी और बड़े स्तर पर लोग इसके उपचार कराने, नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करने और बेहतर इलाज पाकर के स्वस्थ होने में उनको बड़ा लाभ मिलेगा। तो निर्मला सीतारमण ने कैंसर पेशेंट के लिए जो आज एक बड़ी घोषणा की है उसमें उन्होंने और क्या क्या बातें कही हैं, हम आपको निर्मला सीतारमण के तमाम बातों के साथ छोड़ क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं विशेष एक बारगी उपाय के रूप में सेज में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से अपनाया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर रहे। डीटीए में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचलात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे। जीवन जीने की सुगमता, निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20% से कम करते हुए 10% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट देने के लिए परियोजना 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करते हूँ। सीमा शुल्क प्रक्रिया, विकसित भारत और हमारी महत्वाकांक्षा